हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है वो कोर्सेज़ जो आपको हेल्प कर सकते हैं स्किल वर्कर वीज़ा लेने में, और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और एक्चुअली अगर आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली इनके अंदर एटलीस्ट स्पॉन्सरशिप जॉब मिल सकती है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो है वो है आईटी एंड कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपको किसी भी किस्म की के कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं जिसमें वेब डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, नेटवर्किंग है, इनसे रिलेटेड अगर आप किसी भी कोर्स में जाते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता होगा आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही स्कोप है। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, स्पेशली जावा, और अगर आपको फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ आता है, नॉट इवन सिर्फ ओनली जावा, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट, पाइथन या डॉट नेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आपको ये पूरा पैकेज आता है तो, और आपके पास पीछे प्रीवियस सेम स्टडी और आप यूके से आके को कोर्स करते हैं इसका, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा यूके के अंदर स्किल वर्कर वीज़ा लेना। और अगर आपको 5 साल का स्किल वर्कर वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो है आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा जोर है, बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड है, मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब है। अगर आपको AWS या माइक्रोसॉफ्ट या इसके अंदर किसी भी फील्ड में इसके अंदर कोई भी कोर्स आता है और अगर आप एडमिशन लेते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए जो है ईजीली होगा स्किल वर्कर जॉब लेना, कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर। सेम इसी तरह साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक्चुअली ओवरऑल आईटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कि लेकिन ये कि डेवलपर की ज़्यादा है, फिर उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की है, फिर उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग, फिर वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, मोबाइल डिज़ाइनिंग। तो ये फील्ड तो इतनी बड़ी है कि अगर आपको इसके अंदर आप एडमिशन लेते हैं किसी कोर्स के अंदर और आप कंप्लीट करते हैं और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए बड़ा इजी होगा स्पॉन्सरशिप जॉब लेना यूके के अंदर, एक्चुअली पूरी दुनिया में कहीं भी लेना, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये सेक्टर ग्रो ही कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले नंबर पे हो गया आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, दूसरे नंबर पे है जनाब हेल्थ सेक्टर। तो आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर की तो पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर इवन आप अपना सैलरी थ्रेशोल्ड मीट नहीं भी करते, उसके अलावा भी आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं इजीली, क्योंकि इसके अंदर शॉर्टेज स्टाफ ही बहुत है। इवन यूके से कितने ज़्यादा जो स्टाफ है वो दूसरे कंट्रीज़ गए हैं काम करने के लिए। अगर आप आके कोई केयर वर्कर का कोई कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपको इजीली होती है जॉब मिलना। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है और आपको प्रीवियस एलिमेंट आपकी क्वालिफिकेशन है, आप आके यूके कोर्स करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अंदर सिर्फ लाजमी नहीं है कि केयर वर्कर होम, अगर आप नर्स हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। नर्स की तो पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये है कि अगर आप कोई डेंटल नर्स हैं, आप डेंटिस्ट हैं, और लेबॉर्ट्री के अगर आप कोई इंचार्ज हैं, जैसे आप मशीन वगैरह हैंडल करना, या मिडवाइफ हैं, तो इस सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके इस किस्म का आके कोई भी कोर्स यहाँ से या पूरी दुनिया में कहीं से भी करते हैं तो मुझे लगता है कि स्पॉन्सरशिप मिलना और वहाँ पे सेटल होना आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो सेकंड नंबर पे हो गया हेल्थ सेक्टर। और अगर आप ऑब्वियसली अगर आप डॉक्टर या सर्जन हैं तो विदाउट एनी क्वेश्चन कि आपको पता है कि आपका तो सेटल ही सेटल है, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो जॉब ढूंढें, आपको खुद ब खुद कोई ना कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा। बल्कि जहाँ आप यहाँ हाउस जॉब कर रहे होंगे या जहाँ भी आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो वहाँ से आपको वो खुद ही स्पॉन्सर कर देते हैं। सेम फार्मासिस्ट का भी इतना ही स्कोप है यूके के अंदर, वर्ल्ड वाइड के अंदर। अगर आप क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप यूके आ सकते हैं एक शॉर्ट कोर्स करने के लिए, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो सेकंड हो गया हेल्थ सेक्टर। और थर्ड हो गया जनाब इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर ये कि आपने किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग की हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या केमिकल इंजीनियरिंग। और एक्चुअली जो इंजीनियरिंग का जो सेक्टर है वो यूके के अंदर शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर ऑलरेडी है। तो इसके अंदर अगर आपने किसी भी किस्म की कोई आप डिग्री करते हैं और आपने बैक होम से ऐसी कोई डिग्री की हुई, आपके एक्सपीरियंस है, और आप यहाँ आके आप एक कोर्स कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो आपके लिए स्किल वर्कर वीज़ा लेना काफ़ी ईजी है कम्पेयर टू एनी अदर सेक्टर। और सेटल होने के लिए कि अगर आपको 5 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नंबर 4 पे जो है वो डेटा डेटा रिलेटेड कोर्स है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने डेटा एनालिस्ट हैं, आप यहाँ के डेटा एनालिस्ट का कोर्स करते हैं या डेटा साइंस का कोर्स करते हैं, जो कि यूके की हर दूसरी यूनिवर्सिटी कराती है। लेकिन ये कि इसके अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हर बंदा ही जो है वो डेटा मैनिपुलेट करना, डेटा डालना, डेटा चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए।
तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और अगर आप ये कोर्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी एक अच्छी जॉब लग सकती है यहाँ पे। देखें, जॉब तो यूके के अंदर 1 मिलियन ज़्यादा जॉब है, लेकिन जो उसके अंदर स्पॉन्सर्ड जॉब है वो बड़ी कम है। तो अगर आप इन सेक्टर से रिलेटेड हैं तो, और अगर आपने यहाँ पे कोई कोर्स किया है और आपके पास पिछला एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजीली होगा कि आप स्किल वर्कर वीज़ा ले सकें, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो उसके अलावा देखें, ये तो हो गया फोर्थ सेक्टर, ठीक है। जो मैंने, लेकिन मैंने कहा है मैंने 5 कोर्स है, 5वां कोर्स मैंने इसलिए कहा है कि देखें, लाज़मी नहीं है कि आप ये 5-4 कोर्स करें, इन 4 कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। 5वां ये है कि अगर आपका जो पैशन है, प्लीज़ आप, अगर आपको लगता है कि आप उसके अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, तो उसके अंदर भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, लेकिन उसके अंदर ये कि कंपटीशन काफ़ी टफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं इस तरह कहता हूँ कि आप जो है, आपने बैंकिंग एंड फाइनेंस की है कहीं से, ठीक है, यूके के अंदर से। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए जब आप जॉब अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर जो आपका जो स्पॉन्सरशिप जॉब है, स्किल वर्कर वीज़े के लिए सेटल होने के लिए यहाँ पे, उसके चांसेस हार्डली 30 to 40% है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने इन 4 सेक्टर या कोई एक्स्ट्रा रिसर्च में से, फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल या इस तरह के कोई और मैथमेटिशियन या इस तरह में से अगर कोई कोर्स किया, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज इन 4 कोर्स में से अगर आपने कोई कोर्स किया है, तो ये कि आपकी जो स्किल वर्कर वीज़ा लेना आपके लिए बहुत आसान है, और आपकी जो जॉब लेने के जो रेशो होगा वो एटलीस्ट 80 to 70% होगा कि आपकी जॉब लग जाएगी, अगर आप अच्छे से अप्लाई करें और ट्राई करते रहें तो। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़, देखें, आप यूके इतने पैसे खर्च करके आ रहे हैं, दुनिया में कहीं भी इतने पैसे खर्च करके जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा कोर्स सर्च करें, चूज़ करें, कोर्स चूज़ करने से पहले गूगल पे सर्च करें कि उस कोर्स की क्या वैल्यू है, उस कोर्स के बाद उस कोर्स की क्या जॉब है, और उस सिर्फ जॉब ही नहीं, खाली उसके अंदर सर्च करें कि जब आप जिस कंट्री जा रहे हैं, उसके अंदर उस तरह की स्पॉन्सरशिप जॉब है कि नहीं है, कि मतलब कंपनीज आपको स्पॉन्सर कर रही है कि नहीं कर रही। लोग यहाँ आ जाते हैं, बैचलर मास्टर कर लेते हैं, उसके बाद उनको जो है स्किल वर्कर वीज़े वाली जॉब नहीं मिलती, स्पॉन्सरशिप वाली जॉब नहीं मिलती। आप या तो सैलरी आप क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते, या कंपनी उनको स्पॉन्सर नहीं करती है, और वो फिर बेचारे बीच में फंस जाते हैं। तो प्लीज़, जहाँ आप इतने पैसे लगा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा सर्च करें कि आपने कौन सा कोर्स करना है। ये 4 कोर्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप खुद गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जो मैंने कोर्स बताया उनकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं उनके आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।